हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। मेरे यूट्यूब परिवार को मेरा प्रणाम। और आज का ब्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। और ये देखिए, काफ़ी शाम हो चुकी है, काफ़ी लेट हो चुकी है और मैं काफ़ी लेट सो के उठी हूँ। मेरी झाड़ू लग चुकी है और थोड़े बर्तन पड़े हुए हैं, वो मैं धुलूँगी। और सब्जी आज बाजार थी हमारे यहाँ की, तो सब्जी आई है, उसे उठा के रखूँगी। तब तक दीपक और आरती का समय हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को जरूर प्रेस करें और एक प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट करें। धन्यवाद। और ये देखिए, सब्जी के लिए मैं डलिया लेके आ गई थी और सभी सब्जी मैं निकाल के डलिया में रख दूंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा समय के लिए सब्जी झोले में या पॉलीथीन में रखी रहती है तो फिर ख़राब होने लगती है, धधकने लगती है। उसमें एक गर्मी हीट जैसी हो जाती है पॉलीथीन के अंदर और फिर सब्जियां ख़राब होने लगती हैं। इसीलिए मैं थैलों से तुरंत ही कोशिश करती हूँ कि सब्जी निकाल के रख दूँ। और ये देखिए, धनिया को मैंने एक एक साफ़ करके रखा था, क्योंकि धनिया की अगर एक भी पत्ती सड़ी होती है तो सारे धनिया को सड़ा के रख देती है। और एक कपड़े में लपेट के इसको हल्का सा गीला करके ही मैं रखती हूँ फ्रिज में भी, क्योंकि फ्रिज में भी अगर धनिया को अगर व्यवस्थित तरीके से न रखो तब ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए, मैंने सारी सब्जियाँ रख दी थी। और ये हैं पुराने आलू, और पुराने आलू मैं पहले ही यूज़ करूँगी और ये नए आलू अलग रखूँगी, इनको मैं बाद में यूज़ करूँगी, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों की वजह से आलू अब सड़ने लगी हैं। तो अगर ज़्यादा समय के लिए रखो तो फिर वो एक एक दो दो ख़राब होती रहती है। और ये देखिए, इस तरह से मैंने सारी सब्ज़ी रख दी थी और काफ़ी शाम हो गई थी। इतना ही करते करते फिर मैंने धुले बर्तन, इसके बाद और फिर तैयारी करने लगी थी अपने दीपक जलाने की और आरती करने की। और इस तरह से फटाफट सारा समय निकल जाता है और इन छोटे छोटे कामों को करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये काम अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और ये जो ख़राब धनिया था उसको मैंने हटा दिया और ये बैग मैंने बच्चों के धुले थे, उनको भी उठा के रख दी थी और बर्तन धुल लिए थे। उसके बाद शाम के समय ये देखिए, काम करते करते ही शाम हो गई थी। फिर मैंने सभी जगह दीपक जला दिया था और उसके बाद सोचे कि क्योंकि मैं दिन में कई बार अपने पौधों को देखती हूँ तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। तो ये देखिए, मेरे पौधे कितने प्यारे लग रहे हैं और ऐसा लगता है कि इन पौधों के पास ही बैठे रहो। उसके बाद करूँगी मैं भगवान की आरती और उसके बाद शाम के और भी जो काम है वो करूँगी, खाने वगैरह बनाना। ये देखिए, बर्तन मैंने यहीं धुल के रख दिए थे, लगाए नहीं थे क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था और मैं आ गई थी अपने पूजा घर में, क्योंकि मुझे करनी थी आरती। और उसके बाद मिलती हूँ आपसे रसोई में। और फिर ये आरती करने के बाद मैंने जो मलाई से मक्खन निकाला था वो गर्म करने लगी थी, क्योंकि इस समय की जो मलाई होती है उससे जो मक्खन निकलता है उससे घी तो कम निकलता है। और हमारे यहाँ मैहर बोलते हैं इसको, मैहर ज़्यादा निकलता है। चाय भी बनाने लगी थी। और फिर ये है दूसरे दिन का क्लिप, सुबह का, यानी कि आज का सुबह का क्लिप है ये। मैं गई थी पौधों में पानी डालने के लिए, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से मैं आपको छत के पौधे नहीं दिखाई हूँ। तो ये देखिए, पौधे काफ़ी हेल्दी हैं और जो सीजन के पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा गर्मियाँ होने लगती हैं तो सर्दियों के पौधे सभी सूखने लगते हैं। काफ़ी रख रखाव करती हूँ तब भी जब पौधे सूखते हैं तो काफ़ी दुख होता है। और ये देखिए, मेरी हरी भरी बगिया, काफ़ी स्वस्थ पौधे हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं और थोड़े से फूल इतनी गर्मी होने के बाद भी निकलते रहते हैं भगवान के चढ़ाने के लिए।
और ये देखिए मैक्स यहाँ लेटा लेटा हुआ है, क्योंकि रात में जगता है और दिन में सोता है। फिर मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि अभी नीचे के भी काम करने हैं। ये तो सुबह का ही समय है और धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है तो ये लगता है कि पौधों में जल्दी से जल्दी पानी डाल दूँ, लेकिन फिर भी लेट उठती हूँ तो थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है। अगर सुबह जल्दी से उठ जाऊँ तो सारे काम टाइम से हो जाते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। और आ गई थी मैं रसोई में, चढ़ा के गई थी मैं चाय। तो देखिए मेरी चाय बिल्कुल बनने ही वाली है, खौलने वाली है, और फिर पीऊँगी चाय। उसके बाद करूँगी झाड़ू। पोछा मुझे आज लगाना नहीं क्योंकि आज है गुरुवार, इसलिए पोछा लगाऊंगी नहीं। और झाड़ू लगाने के बाद मैं नहाने के बाद सीधे आऊँगी रसोई में। आज मैं करूँगी जो मेरी भगवान जी का मंदिर है उसके बगल में जो मेरी कोठरी है, आप लोग उसे कमरा बोलते हैं, मेरे यहाँ कोठरी बोली जाती है, उसकी करूँगी सफाई। क्योंकि बच्चे ना कुछ भी सामान निकालते हैं तो इतना सारा फैला देते हैं कि कुछ कहने को नहीं। और मैं चाय देने के लिए आई थी बाहर, तो देखा कि आज बच्चों ने भी सफाई अभियान शुरू कर रखा है। ये देखिए कूलर निकाला है और उसकी बॉडी को साफ़ कर रहे हैं। उसकी जाली वगैरह सभी धुल दी हैं तेजाब से और साफ़ सफाई करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। शाम को जब लेटने चलो तब काफ़ी गर्मी लगती है और रात में लगती है ठंड। उसके बाद आके मैंने भी चाय पी ली थी और फिर शुरू करे थे अपने काम। और इसके बाद सफाई के बाद मैं नहाऊंगी और उसके बाद जाऊंगी मंदिर। कपड़े भी मैं बीच बीच में धुले ले रही थी, क्योंकि कपड़ों को चला के मैंने रात में ही रख लिया था। आज है गुरुवार, इसलिए कपड़ों को आज नहीं धुला। आज सिर्फ खंगालने के बाद उनको सुखा के और यहीं पे मैं फैला दूंगी। ये देखिए धूप कितनी तेज़ हो जाती है। और फिर ये देखिए कपड़े मैंने खंगाल के रख दिए थे, नहा के मैं आ चुकी थी। और खाना बनाने के लिए मैंने सब्जी छौंक दी थी, चावल भी मैंने चढ़ा दिए थे, दूध भी मेरा गर्म हो चुका था। और सोचा था चलो कपड़े पहले फैला दूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ी डोरी तो हमारे यहाँ बंधी नहीं है, तो आधे आधे फैलाऊंगी। जब आधे सूख जाएंगे तो फिर आधे फैला दूंगी। और इस तरह से बीच बीच में ये भी काम करते जाती हूँ, जिससे कि ज़्यादा बर्डन एक साथ ना हो। और ये देखिए मेरी सब्जी सीटी बिल्कुल आ चुकी थी, कई सीटियाँ आ चुकी थी। मैंने सोचा था बस अब इसको निकाल देती हूँ, और फिर मैं सोची कि चलो रख देती हूँ जाली में दूध। तो मैं दूध रखने जा रही थी। दूध रखते ही मुझे याद आया कि जो मैंने घी कल गरम किया था, घी जो मैंने बनाया था, उसको पूजा के डिब्बे में भी रख देती हूँ, क्योंकि एक साथ सारा घी रख दो, बच्चे हैं नहीं समझ पाते और फिर गंदा कर देते हैं। तो पूजा के लिए घी अलग रखती हूँ, भोग के लिए अलग रखती हूँ, बच्चों के खाने के लिए अलग। वैसे तो मेरे बच्चे समझदार हैं, लेकिन कभी कभी बदमाशी कर देते हैं, लेकिन फिर भी सावधानी के तहत मैं ये काम करती हूँ कि भगवान जी का घी अलग रखती हूँ और बच्चों के खाने के लिए अलग, और थोड़ा सा मैं अलग रख देती हूँ, जिससे कभी कोई ज़रूरत पड़े तो तुरंत ही निकाल के प्रयोग किया जा सके। और ये देखिए इस तरह से मैंने डिब्बे को भर दिया था, क्योंकि घी दीपक के लिए काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और अब जाके इस डिब्बे को वहीं पे रख दूँगी और फिर बनेगा मेरा खाना। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा चैनल कैसे ग्रो होगा। और मैं क्या बताऊं, मुझे आप सभी के सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है,
और इस तरह से देखिए मेरे सब्जी चावल बन चुके थे। आटा भी मैंने लगा लिया था, और अगर अब आटे को ढक के ना रखो कपड़े से तो सूख जाता है, इसलिए मैं रुमाल से या कपड़े से ढक के ही रखती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि चलो जब अभी बच्चे खाना खाने के लिए नहीं आ रहे हैं, तब तक मैं बना देती हूँ खीरे का रायता। तो मैंने खीरे को कद्दूकस कर लिया था, और ये देखिए घर की ही छाछ थी जो मैंने कल बनाई थी, उसमें सभी मसाले वगैरह डाल के खीरा भी डाल दिया था, और उसके बाद लगा दिया था मैंने तड़का। और फिर काटने लगी थी मैं सलाद, क्योंकि गर्मी के समय में सलाद काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो टमाटर और मूली मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, क्योंकि टमाटर जो इस सीज़न का आता है वो बिल्कुल टेस्ट ही नहीं होता उसमें। तो सिर्फ खीरे और नींबू और हरी मिर्ची ही काट के रख देती हूँ, और ये छिकले मैं डाल दी थी। देखिए मेरा खाना तैयार है, आप लोग भी खाइए। भोग भी मैंने लगा दिया था, और बच्चे खाना